क्या कोई भी सांसद कभी भी पार्टी बदल सकता है, और अगर बदलता है तो क्या उसकी सदस्यता बची रहती है? और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि इसका जवाब छुपा है दल बदल कानून में। दरअसल साल 1985 52वां संविधान संशोधन और संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। लेकिन ये कानून यूं ही नहीं आया। दरअसल 1967 में हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी, और यहीं से आया राम गया राम जैसा मशहूर मुहावरा चला। और उस दौर में इतनी बार दरबदल होने लगा कि कई सरकारें गिरने लगी। इसे लोकतंत्र के लिए खतरा माना गया और इसी को रोकने के लिए यह कानून लाया गया। चलिए विस्तार से इस दल बदल कानून के प्रमुख प्रावधानों को समझते हैं कि अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़ देता है, या फिर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, या फिर पार्टी के विहिप के खिलाफ वोट करता है या निर्देशों का पालन नहीं करता, तो उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है। इसके अलावा निर्दलीय सदस्य अगर किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता भी चली जाती है। मनोनीत सदस्य 6 महीने बाद पार्टी ज्वाइन करता है तो वह भी अयोग्य हो सकता है। लेकिन क्या हर बार सदस्यता खत्म होगी? तो जवाब है नहीं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है 91वें संविधान संशोधन का। इसके अनुसार अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इसे मर्जर यानी विलय माना जाएगा। ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता बनी रह सकती है, और यही कारण है कि अगर 10 में से 7 सांसद पार्टी बदलते हैं तो वे 2/3 की शर्त पूरी कर सकते हैं और सदस्यता बच सकती है। लेकिन इस कानून में कुछ अहम समस्याएं भी हैं, जिनकी आलोचना शुरुआत से ही होती रही है। असल में किसी भी सदस्य की सदस्यता का अंतिम डिसीजन उस सदन का सभापति या स्पीकर करता है, लेकिन इसके लिए कोई तय समय सीमा नहीं है जिससे देरी हो सकती है। उन पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप भी लगते हैं और कई बार हॉर्स ट्रेडिंग यानी लालच या दबाव देकर पार्टी बदलवाने की आशंका भी रहती है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर कोई सांसद पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर जनता के हित में बोलता है तो क्या उसकी सदस्यता खत्म कर देना सही है? कुल मिलाकर कानून वर्सेस नैतिकता के टकराव के बीच राघव चड्ढा का यह कदम अब एक बड़ा राजनीतिक केस बन चुका है। अब समय तय करेगा कि क्या ये दल बदल है या फिर वैध विलय, और इसका असर आने वाले समय की राजनीति पर भी पड़ेगा। क्योंकि सच ये है कि लोकतंत्र सिर्फ कानून से नहीं चलता बल्कि भरोसे से चलता है। अब आप बताइए कि अगर आपके वोट से जीता नेता पार्टी बदल दे तो क्या आप उसे सही मानेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ संसद में नहीं, आपकी आवाज में भी बसता है।